हाँ भाई, आपको जो 12.2 एक्सरसाइज है वो सबसे ज्यादा तीन चीजों पे सबसे ज्यादा बेस्ड है। एक लेंथ ऑफ आर्क, दूसरा एरिया ऑफ सेक्टर और तीसरा एरिया ऑफ सेगमेंट। इसी से रिलेटेड पूरे क्वेश्चन मिलेंगे, पूरी की पूरी एक्सरसाइज इसी पे सिमट के खत्म हो जाएगी। ठीक है, एक टॉपिक टाइम का आएगा वो भी बताऊंगा। तो पहले टॉपिक का नाम डालते हैं लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क बेटा ये टॉपिक का नाम है। कौन सी? माइनर मेजर बाद में बात करेंगे, अभी सब टॉपिक्स आएंगे वो इसके अंदर। सपोज ये एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और ये A और B, हमने दो पॉइंट्स लिए जिनसे ये A और B दो पॉइंट्स किसी सर्कल को दो आर्क में डिवाइड कर रहे हैं। पहले लिखने से अच्छा है समझ लीजिए मयंक, A और B जो है दो पॉइंट्स हैं जो कि एक सर्कल को दो आर्क में डिवाइड कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड माइनर आर्क एंड दिस इज और मेजर। आपके लिए हम हमेशा एक तीसरा पॉइंट और लेते हैं, सपोज P ले लिया, और इसका मैंने आपको लिखना भी समझाया था, सर्कल्स में सिखाया था नहीं, थोड़ा बता दिया करो। कभी कोई क्या 9th वालों को बताता हूँ, कंफ्यूजन ये रहती है, आपको तो नहीं बता दिया। लिखना बताया था, माइनर आर्क को तो लिखेंगे AB और मेजर आर्क को लिखते हैं AP और ऊपर आर्क का साइन बनाते हैं। ये बात बताएगी? चलिए, तो हमारा पहला जो इसके अंदर टॉपिक आता है वो ये आता है लेंथ ऑफ माइनर आर्क। क्योंकि आर्क तो दो तरीके के होते हैं, दो हैं इसमें, एक माइनर और मेजर। कौन सी? देखो एक चीज और याद रखना, एग्जाम्स में जब तक बोला ना जाए कि माइनर या मेजर, तब तक आपको कौन सा आर्क समझना है? ऑलवेज माइनर। जब तक आपसे एग्जाम में पर्टिकुलरली बोला ना जाए तब तक माइनर आर्क ही आपको समझ के चलना है। जैसे वो वहां पे बोले लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू 22, तो आप किसी से पूछना मत, समझ जाना ये माइनर की बात कर रहा है। ठीक है बेटा, अंडरस्टूड है। मेजर के लिए हमेशा उसको मेजर लिखना पड़ेगा, लेकिन माइनर में लिख भी सकता है, नहीं भी, उसकी इच्छा है। इतनी बात सबको क्लियर है? पहली बात। अब लेंथ ऑफ माइनर आर्क होती क्या है? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक, कैसे? ये जो आर्क है AB आर्क आप देख रहे हैं, ये लेंथ ऑफ आर्क बेटा, इट इज डिनोटेड बाय L, इट इज डिनोटेड बाय L। और ये जो आर्क है सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है? थीटा। कोई भी बच्चा गलती से क्यू मत समझ लेना, क्यू नहीं है, ये थीटा है, और थीटा सबने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में, एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको डिनोट करते हैं L से। लेंथ ऑफ माइनर आर्क L, थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। सब लोगों को फॉर्मूला याद हो जाएगा। फॉर्मूला याद करने की आपको ट्रिक भी बता दूंगा थोड़ी देर बाद। चलो, अब किसी बच्चे ने कहा कि सर इसका कोई दूसरा तरीका? हाँ, दूसरा तरीका भी है। कैसे? देखिए, और आप इसका एक काम और भी कर सकते थे। अगर पूरी सर्कमफेरेंस में से क्या करते? अच्छा, लेकिन आपने मेजर नहीं निकाली है, सॉरी, अभी मेजर के लिए बात करते हैं। इसका रहने दो, इसके लिए ये की बहुत है। ठीक है, इसके लिए सिंगल ले दो, इसके माइनर के लिए। यहां तक सबको समझ में आ गया? आगे देखिए, लेंथ ऑफ मेजर आर्क। लेंथ ऑफ मेजर आर्क देखेंगे बेटा, मेजर आर्क कहां है? अनुभव, यही तो है APB। अनुभव, अगर एक बात बताओ, माइनर आर्क थीटा बना रहा है सेंटर पे, तो मेजर आर्क जो होगा वो सेंटर पे ये वाला कितना एंगल बनाएगा? 360 माइनस थीटा। बहुत बढ़िया, इसका रिफ्लेक्स एंगल है 360 माइनस थीटा ही तो होगा, कंप्लीट एंगल 360 होता है। तो यहाँ पे आप इसमें एक काम बस ये चेंज करिएगा, 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। सबको समझ में आ गया? यानी कि अगर आपने माइनर का याद कर लिया तो मेजर का अपने आप याद हो गया। लेकिन थोड़े से कुछ होशियार बच्चे होते हैं, उन्होंने बोला सर इसका एक तरीका ये भी तो कर सकते हैं कि अगर पूरी सर्कमफेरेंस में से सर्कल की जो सर्कमफेरेंस है कितनी होती है, उसमें से अगर मैं माइनर आर्क को माइनस कर दूं, लेंथ ऑफ माइनर आर्क को माइनस कर दूं, तो मेजर की अपने आप निकल आएगी। मैंने कहा बिल्कुल सही है। पूरी में से ये माइनस कर दूं, लेंथ ऑफ माइनर आर्क, तो कौन सी निकल के आ जाएगी बेटा? मेजर आर्क की लेंथ। इसीलिए मैंने और लगा के लिखा है, आप दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला यूज करके आ सकते हैं एग्जाम में, ये वाला भी और ये वाला भी। सबको यहां तक समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं है? तो ये बेटा आर्क का कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म होता है, आप नोट कर लीजिए। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। आर्क में आपसे माइनर आर्क की लेंथ पूछे या फॉर्मूला लगवाए तो ये लगानी है, और मेजर आर्क की पूछे तो ये वाली लगानी है। याद करने का एक तरीका और बता दूं,
मोस्टली सब में सुन लो, थीटा अपॉन 360 तो मोस्टली सब में आएगा ही। सरकमफेरेंस क्या होती है सर्कल की, तो वही आ रहा है। लेंथ ऑफ आर्क की बात कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 2 पाई आर। ठीक है, अभी एरिया आएगा उसके लिए बता दूंगा, नोट करो। दूसरा टॉपिक क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर की एक बार मैंने आपको डेफिनेशन दी थी, सेक्टर इज द एरिया बिटवीन आर्क एंड रेडियाई। सही है, सर्कल्स में बताया था, ये आपसे एक नंबर में पूछा जा सकता है। अब सेक्टर ये होता है बेटा, ये एरिया होता है दो रेडियाई और आर्क के बीच में। ठीक, इसी को बोलते हैं क्या, सेक्टर। लेकिन सेक्टर भी अब दो तरीके का हो गया मेहुल, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर। सेमी सर्कल से बड़ा चला गया, सेमी सर्कल से बड़ा चला गया तो मेजर बन गया मेजर, और सेमी सर्कल से छोटा रह गया तो माइनर सेक्टर। अब ये माइनर सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। बेटा पहले वाले फॉर्मूले में हम बात कर रहे थे सरकमफेरेंस की, बाहर बाउंड्री की, अब बात करेंगे अंदर, घर में घुस जाएंगे अब। ठीक है, यहाँ पे एरिया की बात कर रहे हैं, क्या फॉर्मूला होना चाहिए उसके हिसाब से, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। आपको याद करने की कोई दिक्कत नहीं आएगी, थीटा अपॉन 360 उसमें भी था, सरकमफेरेंस 2 पाई आर होती है तो वो 2 पाई आर थी लेंथ, और अब एरिया बात कर रहे हैं, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। कॉन्सेप्ट वही है जो थोड़ी देर पहले बताया था कि 1 राउंड में 360 वाला पूरा। चलो भाई, आपको नहीं बताया था, इनको बता दिया है। ठीक है, वीडियो पॉज कर दीजिए। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर सबको समझ में आ गया। अच्छा, अब दूसरा देखो, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर के लिए क्या करेंगे, 360 माइनस थीटा अपॉन 360, क्योंकि थोड़ी देर पहले बताया था ये मेजर है, ये बनाएगा तो कितना एंगल बनाएगा सेंटर पे, 360 माइनस थीटा। एक बुद्धिजीवी बच्चे ने मुझे फिर से टोका, सर पूरे एरिया ऑफ सर्कल में से माइनर को माइनस कर देंगे तभी तो मेजर का निकल आएगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया, पाई आर स्क्वायर में से माइनस कर देंगे थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, माइनर एरिया को माइनस कर देंगे तो मेजर का निकल के आ जाएगा। ठीक है, 3 फॉर्मूले ये हो गए, नोट करें। फिर सेगमेंट पे चलते हैं अभी थोड़ी देर में। एरिया ऑफ सेगमेंट, शिवप्रिया, एरिया ऑफ सेगमेंट सबसे पहले डेफिनेशन आती है 1 नंबर में। अब सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट इज द एरिया बिटवीन कॉर्ड एंड आर्क। मैंने यहाँ लिख भी रखा है इसीलिए बेटा, सेगमेंट इज द एरिया, 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स, एरिया बिटवीन कॉर्ड एंड आर्क। कॉर्ड और आर्क के बीच के एरिया को सेगमेंट कहते हैं, लेकिन अंश बहुत आराम से समझ पा रहे होंगे यहाँ पे, ये माइनर सेगमेंट है। और ये पूरा बेटा जो बच रहा है ना, ये पूरा का पूरा इधर वाला मेजर है। सेमी सर्कल से कम, सेमी सर्कल से छोटा माइनर, और सेमी सर्कल से बड़ा तो माइनर सेगमेंट है। अब एरिया लिखना चालू करते हैं। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है, ये वाला थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। रटने की जरूरत नहीं है, पता है ये क्या है, ये इतना सा एरिया ऑफ सेक्टर, अभी तो लिखवाया है। ये एरिया ऑफ माइनर सेक्टर बेटा, इसमें से माइनस क्या करना है आपको, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। और पूरा फॉर्मूला किसका बन जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट का, सेगमेंट का। सबको समझ में आ रहा है, बोलना पड़ता है, चुप ही नहीं होते, सेगमेंट का। ठीक है, हाँ समझ में आ रहा है। चलो नंबर 3 है, हाँ ये बड़ी अच्छी बात है, आओ चाट लो। ठीक है, तो ये आपके पास क्या निकला है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। सब बच्चों को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? जो मैं बोल रहा था 2 फॉर्मूले, दूसरा देखो, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये दूंगी, यही वाला पढ़ाएंगे। ठीक है,
हाफ तो हट जाता है आर स्क्वायर, और बेटा एक बात और, ये 2 अनुष्का, ये 2 पूरे के नीचे नहीं है, सिर्फ एंगल के नीचे है, इसीलिए मैं इन पे ब्रैकेट भी लगा देता हूं, साइन थीटा बाई 2 एंड कॉस, इसके नीचे नहीं है साइन कॉस के नीचे, एंगल का हाफ करना है इसे, ठीक है। पूरा ढंग से डीपली ले जाऊंगा, इसमें आप चिंता मत करो, अभी थोड़ा ऊपर ऊपर से समझो ताकि डूब न जाए, है ना, समझ आ रहा है। चलो अभी तक 2 समझ में आ गए। अब कुछ बच्चे सोचे सर 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 कैसे दोनों में कब कौन सा लगाना है, तो देखो जब आपको थीटा मिल जाए 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, या 0 तो मिलेगा ही नहीं वरना कुछ बनेगा नहीं, ऐसा कुछ मिल जाए तो आप इसमें ऊपर वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। बोले क्यों? क्योंकि इनकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये क्रिएट कर रहा है साइन थीटा में। जब आप कोई भी वैल्यू पुट करोगे बेटा 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में, इन सबकी वैल्यू मैंने आपको पढ़ाई है ना, अरे मैंने क्या, सबने आपको पढ़ाई है, आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो, साइन 30 साइन 45 साइन 60 है ना, लेकिन जैसे ही वहां पे थीटा पहुंचेगा 120 डिग्री और 150 डिग्री। अब सुनो पहले तो एक बात बता दूं, कुछ बच्चे मुझे ज्ञान ना दें या कुछ टीचरों का ज्ञान मुझे ना दें, सर मेरे सर कह रहे थे, मैडम कह रही थी ये तो कट गए, मुझे सर क्या फालतू बातें बता रहे हैं, कट गए होंगे, हम पूरी नॉलेज देंगे, ठीक है। 120 और 150 मुझे भी पता है बेटा, यहां तक कि 90 भी कट चुका है, सीबीएसई से भी नहीं देखा, सीबीएसई में सिर्फ 3 आ रहे हैं, 0 भी कट चुका है, सिलेबस में देख लेना, 30 45 60 वाले ही आएंगे। लेकिन हम सारा ज्ञान क्यों लेंगे, बाई चांस अगर आ गया तो क्या टीचर को याद करोगे, डोबो होती है? इसीलिए पूरा ज्ञान लेके जाएंगे। तो बेटा अगर 120 आ गया और 150 डिग्री आ गया, तब आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। बोले क्यों? 120 रखो, 120 अपॉन 2, 120 अपॉन 2, आप साइन 60 और कॉस 60 की वैल्यू तो जानते हो ना, लेकिन अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता तो बेटा लगाना साइन 120। बोले सर यहाँ फंसा दिए, साइन 120 तो हमें आती नहीं है क्योंकि आपने सिखाई नहीं है। अब तीसरे बच्चे का दिमाग चला, बोला सर 150, जब आपने ये लगा 75 तो आपने भी नहीं सिखाई, अब बताओ बड़ी जल्दी बातें बोल रहे हो, सिखा रहा हूँ रुक तो सही, साइन 75 और कॉस 75 अभी निकालना सिखा रहा हूँ 2 मिनट के अंदर, सही है। नॉलेज लेंगे, आए कुछ भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों फॉर्मूले समझ में आ गए। ये जो सिखाने वाली बात है ना वो थोड़ी देर में, लेकिन इससे पहले एक फॉर्मूला होगा, क्या, एरिया ऑफ, बोलो बोलो, मेजर सेगमेंट। बेटा मेजर सेगमेंट का एरिया निकालने का एक फॉर्मूला ही होता है, पूरे सर्कल में से पाई आर स्क्वायर में से क्या माइनस कर दूं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, अंडरस्टूड है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। सीधी सी बात है, चाहे ये लगा लो चाहे ये लगा लो, लेकिन एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को अगर आप पूरे सर्कल में से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। अरे समझ में आ रहा है कि बाउंस हो रहा है ऊपर से, आ रहा है समझ में, पक्का? तो बेटा फॉर्मूले तो ये लिखा दिए। अब इस कॉन्सेप्ट में क्या चीजें रह गई, 1-2 चीजें रह गई। एक मुझे साइन 75 बताना है, कॉस 75 बताना है, और एक मैं आपको इसका डेरिवेशन और बताऊंगा ये आया कैसे, ठीक है, मजा आएगा, बता दूंगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, दोनों फॉर्मूले कब कौन सा लगाना है ये सीख गए या रिपीट करूं? बेटा चाहो तो लिख भी लेना, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, when theta is equals to 30 60 45 90, तब तो ये वाला फॉर्मूला लगा लेना, और जब थीटा आए 120 150 तो बेटा ये वाला फॉर्मूला लगा लेना। लो दोनों के ऊपर लिख दिया है मैंने, अब तो दिक्कत नहीं है। चलो भैया इतना लिखो, बोलते बोलते हम थक गए थोड़ा, आइए बेटा तुम भी आइए। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या पढ़ा हमने, एक फॉर्मूला, थीटा अपॉन पाई आर स्क्वायर माइनस, सपोज ये मेन फॉर्मूला। अच्छा एक बात बता दूं, ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। अब ये मत कहने लग जाना कहीं आपने से लड़ाईबाजी कर लो, सर एनसीईआरटी में नहीं, तो आपने क्या होता है आरएस में दे रखा है, और 100% सही है। चाहे आपको स्कूल में कोई भी टीचर डराए नंबर कट जाएंगे, नहीं कटेंगे, पूरे नंबर मिलेंगे, चिंता मत करो, बहुत सालों से पढ़ाता हूँ, बच्चे लगा के आते हैं यही बात। अब
इससे वो फॉर्मूला कैसे आया था वो बता रहा हूं, दूसरा वाला। इलेवेंथ क्लास में जाएंगे तब एक फॉर्मूला आएगा कनिष्का, साइन टू थीटा, इसका एक फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है थीटा, साइन 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, सिर्फ समझ लो। अच्छा ऐसा नहीं है ये चीज एग्जाम में आने वाली, ये चीज तो नहीं आएगी, इतनी डीप नहीं आएगी, डेरिवेशन नहीं आती, बट फिर से वही बात फॉर्मूला। बेटा जब ये 2 थीटा था तो यहाँ पे एंगल हाफ हो चुके हैं थीटा थीटा। अनुराग, तो जब साइन थीटा होगा अकेला तो बताओ क्या आएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा। बताओ आएगा या नहीं आएगा? अरे जब यहाँ 2 थीटा था तो यहाँ एंगल हाफ हो गए थीटा हो गए, तो जब यहाँ अकेला थीटा है तो यहाँ पे थीटा बाई 2 तो आ जाएगा। अब कोई ये मत कहना सर ये वाला 2 तो हटा लो, मैग्नीट्यूड में से नहीं हटेगा, सिर्फ एंगल हाफ होता है। ठीक, क्या हो गया? नहीं आ रहा, ऊपर से जा रहा है। बंद कर दूं इस टॉपिक को? बंद कर दूं? चलो बस इनको 1 मिनट तुम समझ लो। देखो भैया हाफ आर स्क्वायर, तो आपको समझ में आ गया होगा। यहां से मैंने साइन थीटा का ये फॉर्मूला लिखा, आप मेरी 11th की वीडियोस भी देख सकते हैं। ठीक, तो इसका फॉर्मूला हमने लगाया 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 लगा दिया। अब ये 2 से 2 तो कट जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा। आ गया? देखो 2 से 2 तो हट गया और यहाँ पे यही दोनों बचे। समझ में आ रहा है? ठीक है, इसका डेरिवेशन खत्म। अब मुझे एक चीज और बतानी थी, अब ये बताओ वो भी बताऊं या नहीं? साइन 120 कॉस 120 की वैल्यू वो तो बता दूं या वो भी नहीं बताऊं? वो बता दूं। देखिए इसको रब कर रहा हूं, नोट भी नहीं करना होगा फिर तो आपको। हाँ आप कर लेना। बेटा साइन 120 की बताने की जरूरत है नहीं है, क्योंकि वो तो 60 आप कर ही लोगे, वो तो है ना, उससे तो खाली 150 की बता देता हूं। सुनो, समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो छोड़ दीजिए। हाँ जब आप इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हो तो मैं ही क्यों इतना पसीना बहाए जा रहा हूँ। बेटा साइन 150 कैन बी रिटन एज 90 प्लस, आपको पता होना चाहिए साइन 90 प्लस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। ये आपको पता नहीं होना चाहिए, मतलब क्योंकि ये तो 11th में, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कॉस थीटा होता है। बिल्कुल सही बताया आपने। 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन होता है प्लस 90 में चेंज कॉस थीटा। इसे हम कहते हैं 11 में ASTC रूल, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा। जाओ कोई वाला। तो बेटा इसके हिसाब से ये हो जाना चाहिए cos 60, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है, सही बताया, cos थीटा। cos और थीटा इससे कंपेयर होता है, इससे कर लो भले 90 प्लस थीटा, तो बेटा ये 60 और cos 60 की वैल्यू सबको पता है 1/2। बहुत बढ़िया, यानी कि हाँ साइन 150 की वैल्यू 1/2 होती है, आपको मालूम होनी चाहिए। साइन 30 होता है और फिर साइन 150 दोनों सेम होते हैं। बेटा लिखना है तो लिख लो, मेरा कुछ नहीं जाता, तुम्हारा घर। ठीक है, दोनों चीज बता दी, 150 भी बता दी और 120 तो आप कर ही लोगे। तो एरिया ऑफ सेगमेंट खत्म हो चुका है। तीनों फॉर्मूले क्यों मेजर के भी लिखा दिया है ना, सेगमेंट का देखना, ठीक है ना, सेगमेंट का खत्म हो चुका है। चलो देखो अनुराग, अब हम टाइम का कॉन्सेप्ट करेंगे। सक्षम समझ ले, दांत निकाल दो असरार यही। चलो बेटा बात करते हैं सेकंड हैंड की। गाड़ी नहीं है, हाँ ये है घड़ी, ये है घड़ी और यहाँ बोर्ड पे है पड़ी। ठीक है, देखो बेटा ये सेकंड हैंड होती है सबसे लंबी, ये मान लो मिनट हैंड और ये आर, ऐसा मान लो। ठीक है, सुनना, सेकंड हैंड डाल रखा है, हमको ये निकालना है कि सेकंड हैंड
1 सेकंड में कितना एंगल बनाती है, ठीक है, कितना एंगल बनाती है। एक बात बताओ, सेकंड हैंड एक, अच्छा कॉन्सेप्ट समझते जाना, रटना मत, बिल्कुल मैं भी समझा हुआ हूं इसलिए आपको एक्सप्लेन कर पा रहा हूं। एक राउंड कितनी देर में लगाती है? 60 सेकंड्स में। ऐसे ही आप लोग समझ लो, ऐसे ही अपने आप से बात करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा 60 सेकंड्स में। और एक राउंड में कितना एंगल बनाती है? यानी कि सेकंड हैंड 60 सेकंड्स में 360 डिग्री बना लेती है। तो एक सेकंड में कितना बनाएगी बेटा? 6 डिग्री। ठीक है, कॉन्सेप्ट बस इतना ही खत्म हो गया। सिंपल था, सिंपल था, सही है। तो बेटा सेकंड हैंड आपको ध्यान ऐसे ही रखना है, जैसे मैं भी रट के नहीं आया हूं, मैं भी ऐसे ही बना लेता हूं तुरंत। अब दूसरी आती है मिनट हैंड। अनुभव, आपको बहुत होगा अनुभव। मिनट हैंड, अनुभव, मिनट हैंड एक कंप्लीट राउंड कितनी देर में लेती है? 60 क्या मिनट्स। 60 मिनट्स में क्या करती है? एक राउंड, और एक राउंड का मतलब 60। तो बेटा 1 मिनट में कितना? मिनट हैंड और सेकंड हैंड का सेम है, याद कर लो कितना? 6 डिग्री। 1 सेकंड में 6 डिग्री, 1 मिनट में 6 डिग्री। बात तो इसकी आती है आर हैंड। ये हमारा सक्षम बताएगा, सक्षम आर हैंड एक राउंड कितनी देर में लेती है? 12 घंटे या 24 घंटे में? एक दिन में एक राउंड कितनी देर में लेती है? वो सही बता रहे, 12। मैं उसको बता रहा था, दिन में, एक दिन में 2 बार 12 बज जाते हैं लोगों की, मतलब घड़ी दिन के 12, दिन के 12 से रात के 12 और रात के 12 से दिन के 12। एक दिन में 2 राउंड लेती है, ठीक है, एक दिन में। तो कितने घंटे होते हैं एक राउंड में? हाँ 12 घंटे। 12 घंटे में क्या करती है एक राउंड? कितना? लौट फिर के सारी बात आ रही है एक राउंड पे बस, ठीक है। तो 1 आवर में कितना? याद कर लो बेटा, आर हैंड 1 घंटे में 30 डिग्री एंगल बनानी चाहिए। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लॉक। यस, आपको क्लॉक वाले जो क्वेश्चन आएंगे ना, उनमें बेटा थीटा दिया नहीं होगा, कहीं भी थीटा नहीं दिया होगा, आपको निकालना पड़ेगा। और ये सीख लिया आरुष, ये सीख लिया तो ही थीटा का निकाल पाओगे, नहीं तो बैठ